बातों को क्या है ना, हम लोग सिस्टर सीरियस नहीं लेते हैं कि ये शब्द क्या बोल रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है। या फिर मैं अपने आप से अगर ये सवाल पूछूं कि मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ उससे मैं क्या काम कर सकती हूँ, वो मेरे लिए कहाँ पे मायने रहेगा। अगर वो चीज का जवाब उस चीज का जवाब आपको खुद अगर नहीं मिल पा रहा है तो जरा सोच के देखिए कि इसका जवाब कौन ढूंढेगा। जो सवाल का जवाब आपको खुद नहीं मिल पा रहा है, आप जिस जिस फील्ड में या जिस लाइन पे आप जा रहे हैं उस लाइन पे आपको खुद ही क्लियर नहीं है कि इस लाइन पे मेरे लिए क्या मायने होगा, मैं इस लाइन से क्या कर सकता हूं। अगर उस सवाल का जवाब अगर आपके पास नहीं है तो जरा सोच के देखिए कि आपका जवाब कौन ढूंढेगा। क्या आपके दोस्त ढूंढेंगे, क्या आपके फ्रेंड ढूंढेंगे, या क्या आपके मापा मम्मी पापा ढूंढेंगे। वो नहीं सवाल का सर। जो जवाब है ना, वो उसे खुद को आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। जब आप खुद ढूंढेंगे कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस पढ़ाई से मैं क्या काम करूंगी, या मेरे लिए ये पढ़ाई का क्या मायने रहेगा। जैसे अभी आपने बताया ना एक सखी सहेली के बारे में कि 12वीं तक हमारे साथ में पढ़ाई की, फिर इसकी शादी हो गई, इसके बाद वो अपने ससुराल में हो गए, अपने मैके में हो गए। अब वो पढ़ना तो चाह रही है लेकिन पढ़ नहीं पा रही। उस जगह में अपने आप को लेके जाइए थोड़ा सा, तब आपको भी पता चल जाएगा। फिर क्या हुआ, फिर पढ़ाई करने से फिर मतलब क्या हुआ। फिर बीकॉम या बीडीसी या पीजीटीसी की करने से क्या मतलब हुआ, क्या मायने रहा है आपके लिए। आपने वहां पे टाइम वेस्ट किया ना। यस सर। फिर तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। अगर आपके लिए कोई मायने नहीं निकल पा रहा है तो फिर टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं आप। यही समझने की जरूरत है सिस्टर। हम लोग क्या है ना, इस दुनिया में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी बता दूं, इस दुनिया में पैसे कमाने के, अब आप नहीं बता रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। पैसे कमाने की इस दुनिया में नहीं, पूरी ब्रह्मांड में मात्र ओनली फोर चार ही रास्ते हैं। ओनली फोर चार। एक तो नौकरी करके, पहला रास्ता है नौकरी करके, जॉब करके। ये जॉब या नौकरी कुछ भी आप कहो, ये नौकरी में ही आता है। नौकरी कौन सी हो सकता है, आप किस फील्ड की नौकरी करना चाहते हैं। नौकरी में बड़े सारे ब्रांच हैं, जैसे कि आपने आरबीआई बैंक के बारे में जानते हो। आरबीआई बैंक के बारे में जानते हैं, जो हमारे इंडिया का सबसे मुख्य बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक। हाँ सर। भारतीय रिजर्व बैंक के बड़े सारे बैंक ब्रांच हैं। एक एसबीआई हो गया, बड़ौदा हो गया, यूनियन हो गया, पंजाब नेशनल हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। बड़े सारे बैंक ब्रांच है, सेंट्रल बैंक हो गया, बड़े सारे बैंक ब्रांच है ना। ये यस सर। सारे के सारे बैंक ब्रांच है, लेकिन मुख्य बैंक कौन सा है हमारे इंडिया का, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। उसी तरीका से जैसे मुख्य बैंक आरबीआई है और उसके बड़े सारे ब्रांच है, उसी तरीका से नौकरी भी एक रास्ता है, लेकिन उसके भी बड़े सारे ब्रांच है। मजदूरी का काम करना भी नौकरी है, या किसी फैक्ट्री में जाके आप सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, वो भी नौकरी ही है। या आप किसी हॉस्टल में आप अधीक्षक के रूप में आप काम कर रहे हैं, वो भी नौकरी है। या आप कहीं मेडिकल में डॉक्टर हैं, या कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, वो भी नौकरी है। अगर आप कोई पुलिस में हैं तो वो भी नौकरी ही है। यानी इसके नौकरी के भी बड़े सारे ब्रांच हैं, अलग अलग ब्रांच है। डॉक्टर हो सकता है, वकील हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, पुलिस हो सकता है, नर्स हो सकता है। किस फील्ड को आप लेंगे, जिस भी फील्ड को आप ले लो, ये सब के सब नौकरी की कैटेगरी में जाते हैं। किसके कैटेगरी में जाते हैं, किसके नौकरी के। कैटेगरी के में जाते हैं, नौकरी के। अब आपको नौकरी अगर करना है आज के टाइम में, तो सबसे पहली चीज तो आपको आज के टाइम में कॉमन चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, कॉमन नहीं, बहुत बड़ी बात हो जाता है। नौकरी अगर चाहिए तो सबसे पहली चीज आपके पास में एक अच्छा एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा एजुकेशन, ऐसा एजुकेशन कि आपके गांव में आपसे आपसे ज्यादा बेटर कोई पढ़ने वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा एजुकेशन आपके अंदर डालना होगा। दूसरा चीज, आपके पास में डोनेशन होना चाहिए, पैसे।
मनी, अगर आप पैसे अगर आपके पास में हैं तो आप दमखम रखते हैं कि मुझे जॉब मिल सकता है, और उस पैसे के साथ साथ आपके पास में तीसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सोर्स, पहुंच। क्या आपकी वहां तक पहुंच है जिनको आप दे के पैसे आप नौकरी ले सकते हैं, तो वो सोर्स होनी चाहिए। क्या आपके पास में इन तीनों चीजें अवेलेबल है क्या अभी प्रेजेंट टाइम में? नहीं सर। आपके पास हो सकता है अच्छी एजुकेशन, लेकिन आपके पास हो सकता है पैसे की कमी हो या सोर्स की कमी हो। आज के डेट में ना बिगर सोर्स के कोई काम नहीं होता है। आपने कहीं पे भी गया होगा काम कराने के लिए, तो बिना पैसा ले दे काम ही नहीं होता है कहीं, तो नौकरी कैसे मिलेगा? तो अब ये तीन चीजों नहीं है, तो अब आप भला नौकरी के बारे में सोच सकते हैं? आप ही बताइए, अगर आप पढ़ भी लिए लेकिन आपके पास पैसे नहीं है 2 लाख 3 लाख घूस देने के लिए, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर भी आपको नौकरी नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करेंगे? ये सवाल तो हमें अभी क्लियर कर लेना चाहिए ना। यस सर। पढ़ेंगे तो बाद में, देखेंगे तो बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो बाद की बात देखा जाएगा। लेकिन जिस फील्ड में मैं पढ़ाई कर रही हूँ, जिस लाइन पे मैं जाने के लिए, जिस लाइन पे मैं कामयाब होने के लिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ, उस लाइन पे कामयाब होने के लिए जो मुझे मटेरियल चाहिए, जैसे कि एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी डोनेशन, एक अच्छी सोर्स, क्या वो मटेरियल मेरे पास है? और अगर वो मटेरियल मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे सोच सकती हूँ कि मुझे नौकरी मिल जाएगी? ये बहुत मजे वाली बात भी है और बहुत समझने वाली बात भी है या नहीं है? यस सर। दूसरी रास्ता जो है स्वरोजगार। अब अगर मान लीजिए आपने पढ़ाई की है डॉक्टर की, और आपको मान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भर्ती नहीं मिला, गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिला डॉक्टर का, तो जो आपने 8 से 10 साल जो डिग्री में आपने टाइम दिया है, वो डिग्री 10 साल दे के आपने लिया है, उस डिग्री का आप कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करना चाहेंगे ना। हाँ। तो अगर आप स्वरोजगार में अगर आप अपना खुद का भी अगर क्लिनिक खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज तो आपके पास में 10 से 20 लाख 30 लाख पैसा होनी चाहिए क्लिनिक खोलने के लिए। अगर क्लिनिक खोलोगे तो क्लिनिक को ऑन रखोगे तो पैसे आएगा, ऑन बंद क्लिनिक बंद तो पैसे बंद। तो 8 से 10 लाख 20 लाख रुपए तो आपको ऑलरेडी होनी चाहिए अगर आप डॉक्टर के कोर्स कर रहे हैं तो। अगर वो चीजें आपके पास नहीं है तो क्या आप अपना स्वयं का रोजगार कर सकते हैं? नहीं। 8 10 लाख 20 लाख कोई मामूली रकम नहीं होता है, बहुत बड़ी रकम हो जाता है। तीसरी चीज, अब मान लीजिए आप नौकरी भी नहीं कर सकते, स्वरोजगार भी नहीं कर सकते, तीसरा रास्ता है इन्वेस्टर। पैसा से पैसा कमाते हैं लोग। अब आपके पास में करोड़ों रुपए तो है नहीं कि आप पैसे से पैसा कमाएं, नहीं भी पढ़ाई करेंगे तब भी चलेगा, नहीं स्वरोजगार करेंगे तब भी चलेगा। आपके पास करोड़ों अरबों रुपए पैसे है तो आप पैसे से पैसे कमा सकते हैं। तो क्या आपके पास इतना पैसा है जिससे आप पैसे से पैसे कमा सकते हैं? नहीं। नहीं है ना। करोड़ों रुपए जिनके पास में होते हैं वो बैंक में जमा करके पैसा से पैसा कमाते हैं, या मकान बनवा के पैसे से पैसा कमाते हैं, या किसी को ब्याज में देकर पैसे से पैसे कमाते हैं। लेकिन आपके पास वो भी रास्ता नहीं है, तो बड़ा बताइए आप पैसे से पैसे कमाएंगे कैसे? चौथा रास्ता है बिजनेस। अब बाहर में बिजनेस करने के लिए आपके पास में सबसे पहली चीज तो करोड़ों की पूंजी होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए, समय होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, कच्चा माल होनी चाहिए। ये जो 5 चीजें हैं ये आपके पास में मुख्य रूप से होनी चाहिए। अब आपके पास अगर उतना बड़ा रकम नहीं है तो क्या लगता है पैसे से पैसे कमा पाएंगे आप, या आप कोई नहीं। बिजनेस कर पाएंगे? तो फिर आप मुझे बताइए कि आपके पास रास्ता क्या है। मैंने तो बात अपनी रख दिया है, अब आपके पास अपनी रास्ता चुनाव करिए कि आखिरकार मैं अगर कामयाब होना चाहती हूँ, मैं कुछ हटके करना चाहती हूँ, तो फिर मेरा कौन सा लाइन सही रहेगा जिस लाइन से मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ? आप खुद बताइए मुझे। अब मैंने तो चारों के चारों रास्ते बता दिए, तुम्हारे लिए चारों के चारों रास्ते बंद हैं।
जिस हिसाब से आप मुझे जवाब दे रहे हैं। आप ये भूल में मत रहिएगा कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूंगी तो मेरा फ्री में जॉब लग जाएगा या मैं फ्री में जॉब कर लूंगी। इस भूल के साथ में तो मत रहिएगा। अभी आपका कम से कम 3 साल 4 साल का आपके स्टडी है अभी फिलहाल में, और 4 साल में जो जनसंख्या है पढ़ाई का या फिर कंपटीशन का इतनी तेज होने वाला है कि संभाल भी नहीं पाओगे। फिर उस टाइम पे क्या करेंगे, अभी सोचने की जरूरत है। हम पर्लवाइन सिस्टम में शामिल जरूर हुए हैं, लेकिन हम इन सब का तोड़ जानते हैं, तब हम जानते हैं कि पर्लवाइन हमें क्यों करना है। आप बताइए सिस्टर, आपके पास में कौन सा रास्ता है? आप जो रास्ता आप बताएंगे हम उस रास्ते में आपको डेवलप करवा देंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि आप पर्लवाइन इंटरनेशनल सिस्टम में शामिल हो गए हैं तो यहाँ पे आप काम भी करो, हम ये बिल्कुल एडवाइस नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि पर्लवाइन इज द बेस्ट, सीधी सी बात, पर्लवाइन अगर बेस्ट है तो फिर आपको पर्लवाइन को जीना पड़ेगा और पर्लवाइन को अपनी कैरियर समझ के इसके स्टडी आपको करना पड़ेगा, और उसके लिए हम तैयार हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे काम करना है पर्लवाइन इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत, कैसे पर्लवाइन को प्रमोट करना है, हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको अपने आप से एक संकल्प यही करना होगा कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपका गोल क्लियर नहीं रहेगा तब तक मैं लाख ट्रेनिंग दूंगा, आपको ट्रेनिंग समझ में नहीं आएगा। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक तो वो लोग हैं जो पहले निशाना लगाते हैं और इसके बाद जहां पे निशाना लग जाता है वहां पे अपना गोला का आकार खींच देते हैं, गोल का आकार खींच देते हैं, और वो ये कहते हैं अपने आप को संतुष्टि बना के और अपने आप को संतुष्ट करके या लोगों को संतुष्ट करवाते हैं कि ये मैं इसी के लिए पढ़ाई कर रहा था, यही मेरा गोल था। यानी कहने का मतलब वो पढ़ाई करते जा रहा है, पता चला कि हल चलाने में पहुंच गया, तो क्या वो यही कहेगा कि मेरा यही गोल था पढ़ाई करने के बाद? पहले कैटेगरी में तो ये लोग आते हैं जिनका कोई गोल नहीं है और वो बस निशाना लगा रहे हैं, और जहां पे भी निशाना लग गया वहां पे उस निशाने के आसपास गोला का आकार बना देंगे और अपने आप को ये बोलेंगे कि मैं धनुधारी हूं, मैंने देखो इस पे निशाना लगा लिया। क्या लगता है ऐसे धनुधारी को आप क्या कह सकते हैं? बेवकूफ ही कह सकते हैं ना। यस सर। जो पहले निशाना लगाया हो और जहां पे निशाना लग गया हो वहां पे जाके गोला का आकार बना दिया हो 20 सेंटर बाई सेंटर, और वो अपने आप को बोले कि मैं धनुधारी हूं, कैसे आप मान लेंगे कि वो धनुधारी है? दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो लोग पहले गोल बनाते हैं इसके बाद निशाना लगाते हैं, और सक्सेस वही है जो पहले गोल बनाते हैं फिर निशाना लगाते हैं, क्योंकि उनका एक गोल सेट होता है कि मुझे जीवन में, मुझे लाइफ में क्या करना है, मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, मुझे बनना क्या है, मुझे किसके लिए मैं कर रहा हूँ या मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका पूरा क्यों क्लियर होता है। तो उसका एक गोल होता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, मुझे करना क्या है। वो उसका गोल जब क्लियर होता है तो वो जब अपना गोल सेट करके कोई काम करता है तो हालांकि वो व्यक्ति थोड़ा सा लेट जरूर बनता है, उसे सक्सेस थोड़ा सा लेट जरूर मिलता है, लेकिन वही पर्सन सक्सेसफुल के गिनती में आता है, बाकी और कोई नहीं। तो 90 से 95% तो वो लोग आते हैं जो पहले निशाना लगाते हैं फिर गोल बनाते हैं। 5% वाले लोग ही आते हैं जो पहले गोल बनाते हैं फिर निशाना लगाते हैं। आप 95 में गिनेंगे या 5 में गिनेंगे? मुझे जवाब दो आप। सर 95 के कैटेगरी में गिनोगे कि 5 के कैटेगरी में गिनोगे? 95। 95 के कैटेगरी में अगर आप गिनोगे तो कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि 95 के कैटेगरी में जो लोग हैं ना वो सबसे पहले निशाना लगाते हैं फिर गोल बनाते हैं। और अगर ऐसे कैटेगरी में अगर आपका मकसद है, आपका नजरिया, आपका थॉट अगर इसमें है तो आप कभी नहीं बन पाओगे। मैं लिख के दे दूंगा आपको। नहीं सर, सॉरी,
मतलब और 5%। अगर 5% में आना है तो 5% के जैसे आपके अंदर एक्टिविटी होनी चाहिए, आपका गोल सेट होनी चाहिए। अगर आप पर्ल वाइन में कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपने आप में एक बात कर लें, आप एक बात सोच लें कि सर सिर्फ हमें ओनली फॉर मुझे पर्ल वाइन में ही अब अपने आप को कामयाब करना है। और मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर आपने 5 साल, ज्यादा नहीं, अपनी जिंदगी का अगर आप 5 साल भी अगर आपने पर्ल वाइन को अच्छे तरीके से जी लिया और पर्ल वाइन में 100 इच्छा अनुसार आपने लगातार मेहनत कर लिया, 5 साल बाद आपकी कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। और 5 साल बाद, उसके बाद आपको कभी भी जिंदगी में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस सिर्फ ओनली फॉर पैसे के एंजॉय करने का ही सबसे बड़ा मायने रहेगा आपके लिए। बाकी इसके अलावा आपको कोई किसी भी प्रकार की आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 5 साल आपको लगातार काम अच्छे से करना होगा। 5 साल में आपको बहुत बड़ी टीम बनाना पड़ेगा, तो आपको पर्ल वाइन में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और आप बाकी फील्ड में तो मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि बड़े सारे फील्डें हैं, उन फील्डों में बड़े सारे लोग पैसे लगा भी देते हैं और अनसक्सेस भी हो जाते हैं। आपने पर्ल वाइन को दिया क्या है? आपने स्वेच्छा अनुसार आपने दान ही किया है ना, 2250 रुपए का। वो दान जो 2250 रुपए आपके अकाउंट एक्टिवेट करते ही आपके ऊपर जितने भी लोग थे उन सब लोगों में बट गया। सबसे बड़ी दान तो मिला आपके माध्यम से, जिनके माध्यम से आपका अकाउंट एक्टिवेट हुआ उनको चला गया 1125 रुपए और 93 रुपए 75 पैसा के हिसाब से 1218 रुपए 75 पैसा वो उनको मिल गया, जिनके माध्यम से आए। तो सबसे बड़ा दान तो उन्हीं को मिल गया। बाकी के बचे हुए पैसे 8 लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो इस तरीके से आपका स्वेच्छा अनुसार दान आपके ऊपर जितने भी लोग थे, जैसे आपने अकाउंट को एक्टिवेट किया उनको बट गया। अब वही दान के रूप में आपको भी हिस्सेदारी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप भी अगर वर्किंग करते हैं, वर्किंग करके अगर आप भी किसी व्यक्ति को इस सिस्टम में शामिल करते हैं और इस सिस्टम के हिस्सेदारी बनाते हैं, तो जो जो लोग भी आपके माध्यम से आएंगे और सब लोग हिस्सेदारी में शामिल होने के लिए 2250 रुपए से अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे, तो उन सब लोगों के माध्यम से आपको भी हिस्सेदारी मिलेगा 50% से भी ज्यादा का। तुरंत हिस्सेदारी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपके धीरे धीरे यही टीम कारवा बदलता चला जाएगा और यही टीम आपको बहुत बड़ा रकम आगे चल के कमा के देने वाला है। आप मेहनत करते जाइए, मेहनत में डिपेंड रखिए, मेहनत पे आप भरोसा रखिए और मेहनत के ऊपर डिपेंड होके आप वर्किंग करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। पर्ल वाइन में आपको जानना क्या है? पर्ल वाइन में जानना ये है कि पर्ल वाइन है क्या, पर्ल वाइन के प्रेजेंटेशन, पर्ल वाइन को हमें कैसे प्रमोट करना है, कैसे पर्ल वाइन डिजिटल वॉलेट के बारे में जानकारी देना है, वो सीखना है। अकाउंट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अकाउंट एक्टिवेट कैसे करना है, सेट ट्रांजेक्शन पासवर्ड कैसे बनाना होता है, जीमेल आईडी कैसे बनाना होता है, डीपी फंड कैसे करना होता है, किसी नए अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए उसके अकाउंट पे कैसे डीपी फंड करके हम अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं, प्रोफाइल कैसे भरना है, ये सारी चीजें आपको जानकारी लेना है। इसके अलावा ऑनलाइन के जितने भी एप्स हैं, जैसे कि टेलीग्राम हो गया, गूगल मीट हो गया, जूम क्लाउड हो गया, इन सारों में सारे के सारे चीजों में मीटिंग कैसे कनेक्ट करवाना है, इतना सीखना है। इससे ज्यादा आपको सीखने की जरूरत ही नहीं है। बस बस आप इतना ही अगर सीख जाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा रिजल्ट निकल सकता है। क्या आप लोग सीखना चाहेंगे? यस सर। तो सीखना चाहेंगे तो फिर आइए, फिर मैदान में कमर कसिए और लग जाइए। आप ये Yes, समझ लीजिए कि आप अपने आप को भूल जाइए कि अभी तक क्या हुआ। आप एक ही दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे कुछ हट के करके दिखाना है। और इसी मिशन के साथ आप पर्ल वाइन में अपने आप को झोंक दीजिए। यकीन मानना, रिजल्ट नतीजे आपके कदम चूमेगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। ठीक है, ओके। यस सर। सर आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे पास में जो आपने